हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो जी ये वीडियो परसों की है। तो आरू के पापा ऑफिस से आ गए थे, आते टाइम वो मोमोज़ वगैरह लाए थे, तो हमने वही खाया। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत टीवी वगैरह देख रहे थे। प्रिशा है, टीवी में कुछ भी चल जाता है ना, थोड़ी बहुत भी म्यूज़िक अगर बजने लगती है तो ये खड़ी होकर डांस करने लग जाती है। तो सुबह में शाम में मैं थोड़ा सा टीवी में ना भजन वगैरह लगाती ही हूँ। अभी जो है जब से ये वाईफाई हमारा लग गया ना, काफ़ी इजी हो गया है। पहले तो मैं अपने फ़ोन से कनेक्ट करती थी तो मेरा डेटा ख़त्म हो जाता था। तो अभी सुबह को शाम को 2-4 घंटे मैं अपने मन मुताबिक मतलब गाने वगैरह चला लेती हूँ। और मोमोज़ वगैरह खा लिया था तो ज़्यादा ऐसे सच भूख लग नहीं रही थी तो, लेकिन ये है कि खाना तो बनाना ही था। आरू ना मोमोज़ नहीं खाता है और लेट में ही आई थी किचन में मैं खाना बनाने की तैयारी करने। और यहाँ पे ना मैं दाल बना रही हूँ और एक मेरे पास बड़े वाला बैंगन रखा हुआ था, भरता बनाने के लिए ही लाई थी मैं, तो मैंने सोचा चलो इसका भरता बना लेते हैं। और 3-4 रोटी का आटा भी सुबह का ही रखा था तो मैंने रोटियाँ पहले ही बना ली थी। उसके बाद फिर एक्चुअली ना मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड करने वाली थी, क्योंकि इस दिन मैंने सुबह भी वीडियो रिकॉर्ड की थी। मैं ना अभी बहुत हपड़ तपड़ करके वीडियो भी नहीं डाल रही हूँ कि डेली 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 डेली, क्योंकि जब मैं लगती हूँ तो डेली डेली डालने लगती हूँ, फिर ना थोड़े ही दिन में मैं थक भी जाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ मतलब एक दिन का गैप भी अगर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा गैप भी कर लूँगी, लेकिन ये है कि कंटिन्यू मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो वही ना, मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने का मन था मेरा, फिर मैंने कहा चलो काम तो कर ही रही हूँ, कैमरा भी लगा ही लेती हूँ तो हो जाएगा। तो रोटी इसलिए मैंने पहले ही बना रखी थी। दाल भी देखिए, आप देख ही रहे होंगे, चढ़ा दिया था। बैगन भी भुनने के लिए रख दिए थे, बैगन भुन गया था। तो इतना सब करने के बाद फिर मैंने ना रिकॉर्डिंग पे कैमरा लगाया। तो अरहर की दाल बना रही हूँ, दाल ऑलरेडी बॉयल हो चुकी है। यहाँ पे प्याज वगैरह सारी तैयारी कर रही हूँ मैं। तो दाल भी फ्राई करनी है और ये भरता भी बनाना है, तो दोनों के लिए एक साथ ही मैंने ये अपने जो मेरा मैनुअल चॉपर है इसमें एक साथ ही कर लिया था। तो 3 प्याज ले ली थी, 4-5 मिर्चियाँ ले ली थी, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली थी, और ये सारा एक साथ मैंने चॉप करके रख लिया था। और अभी यहाँ पे बैंगन को ना मैं छील रही हूँ। बहुत फ्रेश बैंगन था, एक ही था, भी एक ही मैं ले आई थी, क्योंकि मैं ना इसका इस तरह का भरता नहीं बनाना चाह रही थी, मैं इसको चोखा बनाने के लिए लाई थी। जैसे जो आलू टमाटर वगैरह डाल करके चोखा बनाते हैं ना, तो वो मैंने सोचा कभी दाल के साथ मैं बना लूँगी, इसलिए मैं लेकर के आई थी, लेकिन फिर मैंने वो बनाया नहीं। तो आज भूख भी कम थी, मैं तो इस टाइम खाना मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था और मैंने खाया भी नहीं था। आरू भी भरता बहुत कम खाता है, ये आरू के पापा के हिसाब से बन रही है। और सुबह की थोड़ी सी लौकी की सब्ज़ी भी रखी हुई है, तो आरू को अगर लेना होगा तो वो खा लेगा। तो उसी हिसाब से मैं बना रही थी, तो मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं। और कढ़ाई में रख दिया है मैंने तेल सरसों का गर्म होने के लिए। बड़ा फ्रेश बैगन था, बिल्कुल ख़राब नहीं निकला। मुझे डर ही लग रहा था कि अगर ख़राब निकल जाएगा तो फिर सब्ज़ी मुझे कुछ और ही बनानी पड़ेगी, लेकिन ये है कि अच्छी निकल गया था, ख़राब नहीं था। तो चॉपर में जो प्याज लहसुन मिर्ची मैंने चॉप करके रखी थी ना, वो मैंने सरसों के तेल में थोड़ा सा जीरा डाल करके डाल दिया है। तो वो बन रहा है, मतलब भून रहा है, थोड़ा उसको भूनना है। और भरते की भी रेसिपी कई बार मैंने बता दी है। अब पता है ये मटर वटर के साथ ना काफ़ी अच्छी लगती है, मतलब जो हरी मटर आती है बिल्कुल मुलायम मुलायम सी, खूब सारी वो हरी मटर डालो और थोड़ा सा ये बैंगन हो तो उस भरता बहुत टेस्टी बनता है। ठंड के टाइम में इसका जो टेस्ट होता है ना, बहुत गजब का आता है। लेकिन ये है कि अभी तो मेरे पास हरी मटर वगैरह थी नहीं, फ्रोज़न थी, फ्रोज़न मैंने डाली नहीं क्योंकि वो मैंने घर पे ही फ्रीज़ किया था ना, तो शायद मैंने उसको ढंग से नहीं करा, या पता नहीं, बहुत लोग बॉयल करके सुखा करके तब करते हैं ना, मैंने ऐसे एज इट इज़ छील करके कर दी थी। थोड़ा सा ना उसका टेस्ट मुझे अलग सा लगता है, तो इसलिए मैं ना ग्रेवी वाली सब्जियों में उसका यूज़ करती हूँ। जैसे पनीर बना लिया या कभी आलू मटर बनानी है, तो मसालों के फ्लेवर में ना उसका वो फ्लेवर जो होता है वो दब जाता है, और इस तरह सूखी सब्ज़ी में अगर यूज़ करो तो अलग सा एक फ्लेवर आता है मटर का, तो इसलिए मैं नहीं इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ पे देखिए प्याज वगैरह भून गए थे ना, तो 2 टमाटर ले लिए थे मैंने। दाल में तो थोड़ा कम ही डालूँगी, ये बेसिकली इसी के लिए ही है, भरते के लिए ही। और इसको भी मैं ना इसी चॉपर में ही कर ले रही हूँ तो इजी हो जाता है। और ये चॉपर भी मेरा काफ़ी अच्छा, मेरे पास इलेक्ट्रिक भी है, आपने देखा होगा मैंने मंगाया था, और ये मेरा मैनुअल वाला भी है, और ये भी काफ़ी अच्छा प्रेस्टीज का है और चलता है अच्छा। इसमें वो घिसने वाला दिक्कत नहीं है, जैसे इस वाली तरह के जो चॉपर होते हैं ना
उसमें रबड़ ही टूट जाता है, तो इसमें वो वाली प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, मतलब स्टडी है। और उसके बाद बैंगन छील लिए थे और साफ़ सुथरे ही थे, क्योंकि बैंगन में थोड़े से अगर होल होते हैं ना तो उसमें कीड़ा पक्का पक्का होता है, और जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं ना उसमें चांसेस वैसे कम होते हैं। फिर भी मैं बहुत ध्यान से देख लेती हूँ, उबालने से पहले भी, मतलब भूनने से पहले भी और भूनने के बाद भी। तो फ्रेश था, इसमें कुछ भी नहीं था। तो प्याज भून गया था, उसके बाद ये जो टमाटर मैंने चॉप करके रखे हैं ना, ये मैंने इसमें से 80% तक डाल दिया है, थोड़ा सा बचा लिया मैंने दाल में डालने के लिए। और ये डालने के बाद अभी इसमें थोड़े बहुत ही मसाले मैं डालूँगी, और भून जाएगा जब ये मसाला अच्छी तरह से, फिर उसके बाद मैं इसमें ये बैंगन डाल करके मिक्स कर दूँगी। लेकिन उसके पहले मैं इसमें थोड़ा सा नमक मिला रही हूँ, थोड़ा सा क्या मतलब अंदाज़ा ही मैंने लगा लिया था कि कितना इसमें चाहिए होगा, एक साथ ही मैंने नमक डाल दिया है। और इससे टमाटर जल्दी से गल जाते हैं। और हल्दी ख़त्म हो गई थी मसाला डब्बा में, तो लगे हाथ उसमें हल्दी भी भरी मैंने। थोड़ा सा सब्जी मसाला डाला, थोड़ा सा ना रेड चिली डाला कलर के लिए थोड़े से, और बस उसके बाद अब इसको मैं ढक दूँगी। एक घूंट पानी भी अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन टमाटर अच्छा खासा पानी छोड़ते भी हैं। और उसके बाद यहाँ पे दूसरी तरफ मुझे दाल भी फ्राई करनी थी, तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस है कि सरसों का तेल में ही करते हैं, कई मैं तो घी में ही करती हूँ ज़्यादातर बार। लेकिन इस समय नवरात्रि के चक्कर में ना घी मेरा बिल्कुल कम सा हो गया है। अभी मैं बनाने वाली हूँ 1-2 दिन में, तो वापस से फिर मैं घी में ही फ्राई करना शुरू करूँगी। जब ख़त्म हो जाता है तो रोटियों के लिए तो बचा के रखना ही पड़ता है, और बाहर की घी का टेस्ट एक तो हमें नहीं अच्छा लगता, और मैं बाहर से घी खरीदती भी नहीं, क्योंकि हमारे घर के यूज़ के लिए ना घी मैं निकाल लेती हूँ, मेरे घर में ही हो जाता है। तो पूजा के लिए तो मैं ले आती हूँ कभी कभी, जैसे पूजा के लिए ख़त्म हो जाता है ना, तो नवरात्रि में जैसे मैं ले आई थी, क्योंकि नवरात्रि में दिया जो अलग से शाम को जलता था, और तुलसी जी के पास जो जलता है वो घी का ही जलता है, तो पूजा के लिए ले आती हूँ। लेकिन खाने के लिए घर का ही घी होता है हमारे। तो अभी तो थोड़ा सा ख़त्म हो रखा है, तो नवरात्रि में क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ ना, इस वजह से। और बन जाएगा 1-2 दिन में, मलाई इकट्ठा हो रही है तो मुझे बनाना ही है। और यहाँ पे देखिए जो है प्याज भून गए थे अच्छी तरह से, तो टमाटर डाल दिया था, जल रहा था तो थोड़ा 1 घूंट पानी डाल दिया। सब्जी मसाला इसमें भी थोड़ा सा मैंने डाला, कलर के लिए कश्मीरी रेड चिली डाली। ये दाल का मसाला बन रहा है, तो वैसे कई बार मैं मसाला नहीं डालती, कई बार डाल देती हूँ, तो मूड के ऊपर ही डिपेंड करता है। और ये है तुअर की दाल, और बहुत ज़्यादा गाढ़ी मैं दाल बनाती नहीं, क्योंकि फिर रखने के बाद भी हो जाती है। ये कंसिस्टेंसी मेरे घर में मतलब परफेक्ट होती है, पसंद आती है सबको। और बस बना दिया ये दाल जो है, अच्छी तरह से तड़का लग गया है इसमें। और यहाँ पे हमारा जो बैंगन का भरता है वो भी भून रहा है, इसका भी मसाला बन गया था। तो इसमें मैंने वो जो हमारे बैंगन थे वो मैंने डाल दिया था। मीनवाइल बीच में मैंने चावल भी धो करके रख दिए, तो चावल भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाना था, आरू और आरू के पापा के हिसाब से ही बनाना था, तो थोड़ा ही चावल भी मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं। और बस उसके बाद खाना तैयारी हो जाएगा। रोटी तो बनी हुई रखी थी, आपने देखा ही, मतलब रोटी वाले डिब्बे में है, मैंने आपको दिखाया नहीं। बना लिया था 3-4 रोटियां, आटा क्योंकि सुबह का रखा हुआ था। कई बार तो मैं रोटी बना के रख लेती हूँ, और कई बार जब से लगता है ना कि शाम को क्या पता खाना कुछ और बने, तो फिर रोटियां वेस्ट होने के डर से मैं फिर आटा रख देती हूँ। और अभी बर्तन भी धो लेंगे ताकि फिर दोबारा से किचन में ना आना पड़े। और यहाँ पे भरता हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो गया था, और थोड़ा ध्यान मेरा चावल ओवल की तरफ लग गया ना, तो नीचे से थोड़ा सा लग भी रहा था। लेकिन ये टेस्टी ही लगता है, जले नहीं, थोड़ा सा भुन जाए तो ये अच्छा ही लगता है। जैसे आलू की सब्ज़ी बनाओ या ये भरता बनाओ, तो इस सब को मैंने कटोरी में निकाल दिया है और इसी में खाली कर दिया। इसी के समेत मैं उन लोग को खाने के लिए भी दे दूँगी, तो ज़्यादा बर्तन ना फंसे, इसलिए मैं ये सारे ट्रिक जो है वो आजमाती रहती हूँ। और बर्तन वगैरह खाली कर लिया, अभी मुझे धोना भी है, लेकिन पहले तो किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं। और किचन की क्या मतलब, ये फ्लोर वगैरह की, फ्लोर मतलब हमारे काउंटर टॉप वगैरह की क्लीनिंग कर लेते हैं। थोड़ा बहुत ही करना है, ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है, क्योंकि रोटी बनाने के बाद भी मैंने थोड़ा बहुत उसको साफ़ कर लिया था। तो मैं ना बीच बीच में करती रहती हूँ, ताकि मेरे इकट्ठा के लिए काम ना इकट्ठा हो एक बार के लिए, नहीं तो फिर जितना टाइम आपने खाना देने में लगाया है, आराम से आपको फिर 15-20 मिनट पूरी क्लीनिंग में भी लग जाता है। और जब खाना बन जाता है ना, तब अगर एक्स्ट्रा टाइम खड़े होना होता है किचन में, तो ऐसा लगता है कि ये हम एक्स्ट्रा का काम कर रहे हैं। तो इसलिए अपना एक एक काम करके निपटाते चलो, तो ठीक रहता है।
और इस बार मैंने सोचा है ना कि ये जो हमारा गैस है इसके सामने का जो वो लग रहा है ना टाइल, इस पे मैं कुछ चिपका दूँगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गंदा होता है। मतलब कुछ भी छोटा सा भी काम करो ना, इस पे छींटे पहले पड़ जाते हैं, और अगर तुरंत के तुरंत उसको साफ़ भी ना कर दो, आधे घंटे रह जाता है ना, तो फिर उस धब्बे को क्लीन होने में बहुत टाइम लगता है। तो वाइट किचन ना देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन इसकी क्लीनिंग बहुत वैसी होती है, मतलब आपको क्लीनिंग बार बार करनी पड़ती है। हालांकि क्लीन होने के बाद सुंदर भी बहुत लगती है। जैसे अगर वाइट किचन आपने साफ़ कर दिया ना, तो वो एकदम से चमचमा जाती है, मतलब पता चलने लगता है कि हाँ आपने क्लीनिंग कर दी है, साफ़ सुथरा हो गया है। लेकिन ये है कि गंदी बहुत जल्दी जल्दी होती है। और किचन में हमारे ऐसे कलरफुल चीज़ें होती हैं ना, जैसे रेड चिली हो गया, हल्दी हो गया, और चाय पत्ती हो गया, इन सब के दाग जो है वो जल्दी से छूटते नहीं हैं अगर लग जाते हैं तो वही है, कराने को तो बहुत सारा काम कराना है अगर इस घर में भी कराएं तो, लेकिन हर चीज़ एक ही बार में नहीं हो पाती ना। तो धीरे धीरे करके हम प्लान कर रहे हैं कुछ कुछ। तो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा जैसा भी होगा आपके साथ शेयर तो करूँगी ही। और लगे हाथ एक दो बर्तन भी मैं धोती रही हूँ, तो सिंक में आपको बर्तन भी ज़्यादा नहीं दिख रहे होंगे। बस वही जो मैंने बनाई ना, अभी भरता बनाया, उसकी ही कढ़ाई रहती है, तो इसको भी मुझे धोना है। तो पहले तो जूने से इसमें वो जो लगा वगा है वो मैं छुटा दूँगी, और उसके बाद फिर इस लिक्विड से मैं क्लीनिंग कर दूँगी। तो लिक्विड से भी साफ़ करो बर्तन ना तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। साबुन से भी अच्छे से ही साफ़ होते हैं, लेकिन कई बार जैसे जल्दीबाजी में साबुन वाबुन से अगर आप साफ़ करो ना तो लगा भी रह जाता है। कई बार हो जाता है ऐसा, जैसे जल्दीबाजी में अगर आप कर रहे हो तो ध्यान से करो तो नहीं होता। और लेकिन ये है कि इसके साथ ना, लिक्विड के साथ ऐसा नहीं होता, ये आराम से छूट जाता है, इसमें कहीं लगने वगने का डर नहीं होता है। और इसको भी मैंने साफ़ कर दिया। अब खाना तो मेरा अच्छी तरह से पूरा बन ही गया है। अब मैं अपने काम से फ्री हो गई हूँ, बाकी इन लोग को जब खाना पीना होगा तो देखा जाएगा, तब ये लोग अपना खाएंगे पिएंगे। और शाम को दूध आया हुआ था, तो दूध मैंने बॉयल नहीं करा था, और मैं कर देती हूँ कई बार, लेकिन आज मैंने किया नहीं था, तो अभी वो भी मुझे करना है। और चावल अभी मैंने बनाने के लिए रखे नहीं थे, मैंने धो करके कुकर में ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि चावल ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। आरू के पापा को अभी टाइम लगता है, जैसे मैंने बताया ना कि हमने वो कुरकुरे मोमोज़ बहुत हैवी हो जाते हैं, तो अगर आप खा लो नॉर्मल मोमोज़ तो तब भी आप पचा ले जाओगे। अगर कुरकुरे या तंदूरी वगैरह आपने खा लिया ना, तो वो थोड़ा बहुत टाइम तक ऐसे पेट में जैसे लगता है रखा हुआ सा ही है। तो वही ना, आरू के पापा भी कह रहे थे कि अभी भूख नहीं लगी, लेकिन ना आरू के पापा जो है उनको खाना चाहिए होता, मतलब चाहे वो एक ही रोटी खाएं तो क्या, उनको वो ना नाश्ता वास्ता ऐसे पेट भर के नहीं खाते हैं। जैसे मैं हूँ या आरू है या बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जैसे अगर कोई ऐसा हैवी सा नाश्ता ही बना दिया घर में, ब्रेड पकौड़े बना लिए, पकौड़ी समोसे कुछ ऐसे बना लिए, तो फिर खाना स्किप कर देते हैं ना। तो आरू के पापा की ये आदत नहीं है, वो ना पेट भर के नहीं खाते। जैसे अगर वो पकौड़ी वगैरह भी खाएंगे तो 4-6 खाएंगे, समोसे भी घर में बना दो तो 2-3 खा लेंगे, मतलब। लेकिन ऐसा नहीं कि वो फिर वो खाने के बाद खाना नहीं खाएंगे, उनको खाना थोड़ा ही चाहिए होता है, लेकिन चाहिए होता है। और मैं जैसे अगर नाश्ता पेट भर के मैं कर लेती हूँ ना, तो फिर मेरा खाना खाने का मन नहीं करता। और अगर मैंने अच्छे से खाना खाया है तो उसके बाद अगर आप कोई और अलग सी चीज़ मुझे ला के दो तो वो भी मुझसे खाया नहीं जाता। तो आरू के पापा के लिए फिर मुझे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बनाना ही पड़ता है, और यही आदत आरू की भी है। आरू भी कितना भी नाश्ता वगैरह किए रहेगा ना, वो किचन में पूछता रहता है मम्मा क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो। तो पहले तो मैं ना अवॉइड करने के चक्कर में रहती थी कि इन लोग को मैंने समोसे खिला दिए और पकौड़ी बना दी, अब कोई मना कर दे कि खाना मत बनाओ, खाना मत बनाओ करके, लेकिन एट लास्ट मुझे बनाना ही पड़ता था। तो अब मैंने वो उम्मीद छोड़ दी है कि मुझे नहीं बनाना पड़ेगा, तो कितना भी नाश्ता बनाए रहूँ, कितना भी खाना, मतलब कुछ भी बाहर से आया हो, मैं भाई अपने टाइम पे खाना तैयार कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट में तो बनाना ही पड़ेगा। तो फिर बाद में बनाना पड़ता है ना तो और गुस्सा लगती है, तो इसलिए टाइम से ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे झाड़ू पोछा किया कराया सब कुछ बेकार है, बच्चों ने इतना गंदा कर रखा है कमरे में, कहीं इधर कुछ कहीं उधर कुछ गिरा के रखा था। तो पैर में ना ऐसे आते ही धूल मिट्टी सी लगती है, तो बड़ा दिमाग सा ख़राब होता है, पता नहीं क्यों। बिस्तर पे भी इन लोगों ने कुछ कुछ खाया, कुछ कुछ गिराया। तो वही मैंने कहा आरू के पापा आप उधर से निकाल दो, रिंग्स इन लोगों ने ना इधर उधर फेंक रखी थी, और बेड के ना अंदर तक वहाँ मेरा हाथ नहीं जाता है, और आरू के पापा का हाथ लंबा है ना तो पूरा अंदर तक चला जाता है।
तो मैं कर रही थी तो फिर उन्होंने कहा कोई नहीं, मुझे दे दो, मैं अंदर से निकाल देता हूँ जो भी गंदा वगैरह है। क्योंकि ये रिंग का एक जो ऑरेंज वाला है ना, ये कई दिन से मुझे नहीं मिल रहा था, क्योंकि एकदम बेड के उस तरफ कोने गिरा हुआ था ना, तो वहाँ तक तो झाड़ू भी मेरे हाथ से नहीं पहुँचती। तो इसलिए फिर इन्होंने जहाँ भी बेड के अंदर की गंदगी थी सारी निकाल दी है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से कूड़ा उठा लिया था। पूरे घर में झाड़ू इस टाइम नहीं लगाई थी, सिर्फ इसी कमरे में ही लगाई थी, क्योंकि और सारा घर तो क्लीन ही था। इस कमरे में बच्चे ही थे तो क्लीनिंग कर मतलब गंदा ही करा था इन लोगों ने। और टीवी में भी कुछ आ रहा था, तो टीवी चल रहा था तो वही मैं भी देख रही हूँ। कोई न्यूज़ ऐसी होती है ना, सुन के जैसे हक्का बक्का सा हो जाता है इंसान, तो वैसा ही कुछ आ रहा था। तो आप मेरा शक्ल देख रहे होंगे कि मैं कैसे देख रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से। और मतलब न्यूज़ ही आ रही थी, क्योंकि आरू के पापा न्यूज़ ही देखते हैं ना, तो उन्होंने ही ऐसा कुछ लगा रखा था। हेलो, हाय। तो जी यही है मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आप मेरे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए डर आँखें ही दिखा के समझ गया कि मैंने मुंह में रिंग डाल रखी है, तो मम्मा गुस्सा हो रही है। चलिए जी ठीक है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, खुश रहिए। टेक केयर, बाय बाय।